तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे स्टडी बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर न्यू जो अपना जो डाउट वीडियो है उसमें आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो भी यहाँ से 21 जो स्टूडेंट्स के जो डाउट्स थे, ठीक है, तो उनको यहाँ से डाउट्स को आज स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, सबका नंबर आएगा यहाँ से, आसानी से आएगा और किसी भी प्रकार से आपको यहाँ से वीडियो को स्किप या लीव तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ से एक बिग अपडेट भी है आपके लिए, जो यहाँ से न्यू यहाँ से आप सीआरई मान लीजिए या फिर वैसे मान लीजिए कि आपका जो एम्स यानी कि आपका जो एम्स यहाँ से जो है लखनऊ के अंदर, ठीक है, यानी कि लखनऊ के अंदर यहाँ से जो आपकी जो है वो वैकेंसी आ चुकी है और हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह की। ठीक है, तो मैं यहाँ से प्रिपरेशन जो है आपको HA की कराऊंगा, यानी कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो भी डोमेन से रिलेटेड जो भी हो गया आपका, ठीक है, मैं कवर करूँगा यहाँ से। चाहे आपका जो GK हो गया आपका, ठीक है, एप्टीट्यूड हो गया यहाँ से, और ये तो अपना डोमेन का तो जो हाई वो तो चल ही रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ से स्पेशल जो क्लासेस है आपकी इसी चैनल पर आएंगी, तो यहाँ से आपको लीव नहीं करना है, इस चैनल को आराम से यहाँ से इसको प्ले करना है और यहीं से आपकी जो प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं अपन, ये अपन कमेंट्स पर आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक एक करके यहाँ से देखो सर, यहाँ से पहला जो कमेंट आया था यहाँ से विश्वजीत साहू का है कि दिल्ली एम्स का जो है DV वो कब होगा। देखो दिल्ली एम्स का जो DV है वो यहाँ से इन्होंने अभी डेट को अनाउंस लगभग कर दिया है। एक बार आप चेकआउट कर लीजिए, आपको जो ईमेल वगैरह आपको मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका यहाँ से शाम कश्यप, इनका जो आया है, ठीक है, यानी कि भाई 52 का तो बता दो, क्या बताना है, यानी कि क्या पूछना है आपने ये बताइए पहले। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट करना कि भाई ये बता दीजिए। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको जो है डिटेल वाइज बता दूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ से नेक्स्ट जो है वो आया है किसका, ये देखिए, कृष्ण भास्कर। ठीक है, तो सर मेरा न्यू दिल्ली एम्स में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, DV कब होगा प्लीज़ बताइएगा। देखो सर, यहाँ से कृष्ण कुमार भास्कर जी, पहली बात तो आपको वेरी यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका जो है वो न्यू दिल्ली में, यानी कि जो अपना सेंटर जो है, यानी कि वहाँ पे आपका जो है वो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर आपका जो सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, यहाँ से DV की अगर बात करें, यहाँ से लगभग आपके पास एक बार आप चेकआउट कर लीजिए आपकी जो ईमेल ID है। ठीक है, वहाँ पे ईमेल पे आप चेक कर लीजिए, नहीं तो आपको अगर ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है तो लगभग आपका जो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी कि आपका जो DV है वो अभी 5 से 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि आपका जो मैक्सिमम जो रहने वाला है, ठीक है, वो यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी आपका लगभग ऐसा मान सकते हैं आप, यानी कि 5 से 10 दिन के अंदर जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, ये देखिए ESIC नर्सिंग का DV कब होगी। यहाँ से श्रीतम बनर्जी, ठीक है, ESIC नर्सिंग ऑफिसर का जो DV है, ठीक है, उसका जो है अभी यहाँ से प्रोसेस चल रहा है उसका। ठीक है, और यहाँ से इन्होंने यहाँ से है कि डेट कब तक आएगा प्लीज़ बताइए, ये तो बताइए। देखो डेट का भी क्या है, ESIC का जो है वो अभी लगभग आप ऐसा मान सकते हैं जी, ठीक है, कि अभी यहाँ से 5 से 7 दिन का टाइम अभी लगेगा और लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग है ESIC वालों का अभी थोड़ा डिले चल रहा है, उस कारण से यहाँ से किसी भी कारणवश आपका जो है इसमें थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट यहाँ से आते हैं, ये देखिए, ये किस नाम से हैं, सोनू मुगल, ESIC NCR दिल्ली ग्रुप कोड 22 का DV कब होगा। देखो सर, आपका जो ESIC का है, ठीक है, वो ESIC का लगभग आपका सेम होगा, यानी कि वैसे ही होगा जैसे आपका जो है वो चलता आ रहा है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं रहने वाला है। दूसरी बात, इसमें आपका जो है ESIC की जितने भी यहाँ से आपको जो मिला है वो ESIC का ही शेड्यूल है। ठीक है, ESIC वालों का जो है शेड्यूल है, वो कब आपका जो है वो करवाएंगे, लगभग अभी 5 से 7 दिन का आपको यहाँ से वेट आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से ये देखिए, रोहन वैदा, यहाँ से एम्स भोपाल का DV कब होगा। देखो एम्स भोपाल का जो DV है, वैसे बहुत सारे जो एम्स हैं यहाँ से उन्होंने अपना जो DV का जो डेट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है उसको पहले ही अनाउंस जो कर दिया है। लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है तो हर एम्स जो है वो यहाँ से करवा रहा है। अभी बाद में जिनके जो ग्रुप कोड के यहाँ से जो रिज़ल्ट आया है उसके शायद आप उसमें ही हो। ठीक है, तो यानी कि
तभी आपका जो है थोड़ा डिले हो गया है। बाकी टेंशन मत लीजिए, आपका जो है वो डीवी बहुत जल्दी आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन यहाँ से कम 7 से 8 दिन इसको लगेंगे, ठीक है, अभी नोटिफिकेशन को। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, ये देखिए एम्स जोधपुर का डीवी कब होगा, यानी कि ये किसने करा है, विजय जाटोलिया, इन्होंने करा है जी, विजय जाटोलिया जी। देखो एम्स जोधपुर का राजस्थान में आपका जो है वो वेलकम है, पहली बात तो, ठीक है। यहाँ से वीरों की जो भूमि राजस्थान जो है, ठीक है, एम्स जोधपुर में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किसी पोस्ट पर चल रहा है आपका। यहाँ से जो लेट आपका जो रिजल्ट आया है स्किल टेस्ट वाले का, ठीक है, आप मेरे हिसाब से उसमें ही हो, उसमें आपका जो हुआ है, तो मैन्युअली कॉन्ग्रेचुलेशन। और बाकी आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो डीवी है वो अभी यहाँ से इसका जो हो जाए एक बार, फिर आपकी जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। लगभग आप 7 से 8 दिन अभी मान कर चलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है नर्सिंग ऑफिसर की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, ये हैं सुरेंद्र कुमार, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर की जो वेटिंग लिस्ट आप यहाँ से मांग रहे हैं सुरेंद्र कुमार जी, यहाँ से अभी इसकी लिस्ट में आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले ये क्लियर हो जाए कि कितनी पोस्टें यहाँ पे से खाली रहने वाली है। जो भी एम्प्टी पोस्ट होगी, यहाँ से कोई फर्जी स्टूडेंट यहाँ से पकड़ा गया, डमी स्टूडेंट, ठीक है, तो उसकी जो सीट वगैरह है वो खाली हो जाएंगी। देन वहाँ पे उसकी जो वेटिंग लिस्ट है उसमें शायद आपके जो चांसेस हैं वो जो भी बाद वाले के हैं, ठीक है, उसमें उसके जो है चांसेस हैं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से चलते हैं, ये देखिए CAFIMS का सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट का डीवी कब तक होगा। देखो बात करें अगर अपन इसकी CAPFIMS का जो सैनिटरी जो का इंस्पेक्टर का जो डीवी है, उसमें अभी यहाँ से 4 से 5 दिन का जो अभी है वो यहाँ से टाइम लग सकता है, और ज़्यादा भी लग सकता है, लगभग 7 से 8 दिन का और यहाँ से लग सकता है। थोड़ा भी वेट कीजिए, ठीक है राकेश कुमार जी। यहाँ से ये देखिए नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं प्रसन्न ESIC का डीवी डेट्स कब तक होगा। मैंने बता तो दिया भाई, कम से कम 5 से 7 दिन, पूरा वीडियो एक बार चेकआउट कर लिया करो यार। हाँ, यहाँ से कृष्ण भास्कर, ईमेल कितने दिन पहले आएगा। देखो अगर आपका जो सिलेक्शन है उसमें हो जाता है तो यहाँ से आपको जो है एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह वैसे कुछ नाम से आपका जो है वो आता है ईमेल पे, है ना। दूसरा क्या है कि आपका जो है ईमेल वो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले ही आ जाएगा, लगभग यहाँ से 5 दिन पहले जो है आपको यहाँ से वो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से और भी हैं क्या, देखो अभी हैं यार, ये देखिए एनी अपडेट फॉर, ये देखिए ग्रुप कोड यहाँ से 25 का डीवी कब होगा। ग्रुप कोड 25 का डीवी अभी यहाँ से 5 से 7 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए एनी अपडेट्स अबाउट CSIC, व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी, ठीक है। जीजा JIZ है आपकी जो स्पेलिंग है, यूज़र नेम है जीजा, यहाँ से 63, यहाँ से 40, ठीक है। तो कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क मी, क्या। नेक्स्ट सर हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ है बट कलर विज़न है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। देखो मैंने आपको पहले ही बता लिया है, ऑनलाइन अर्निंग गुरु, ठीक है, यानी कि आपका जो है अगर आपकी विज़न प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस की, तो यहाँ से आपने चेकअप वगैरह जो करवाया होगा, ठीक है, आई का जो भी आपका जो है मेडिकल वगैरह, तो वो आपने अगर पहले नहीं लगाया तो अभी आपको यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहाँ से पोस्ट कोड यहाँ से 52 का क्या होगा ये मैंने पहले बता दिया है, ठीक है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट यहाँ से हेलो सर, मैंने ग्रुप यहाँ से 52 के लिए अप्लाई किया था, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद स्टेनो का स्किल टेस्ट हुआ, अब स्किल टेस्ट आने पर ऑनलाइन सीट एलोकेशन फिल होगा, जिसमें सीट एलोकेशन के बाद एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है, करने होंगे, ठीक है। मैंने यूनिवर्सिटी BA 2017 में फादर नेम में करेक्शन करवाए, न्यू मार्कशीट में प्रिंट डेट 25 मई है, MCRE की कट ऑफ 7 जून, ये 2 मार्कशीट अपलोड करने पर कैंडिडेट कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। मैं ओल्ड अपलोड मार्कशीट करूँगी या फ़ोटोकॉपी अपलोड कर दो आप। अभी पहले जो आपने लगाया था, या तो एक काम कीजिए, आपने जो ओल्ड वाला जो लगा रखा है उसमें आप एक है ना तहसील से जो आपका जो है प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, जिसको आप एफिडेविट के नाम से यहाँ से जानते हैं। एफिडेविट लगा देना, बोल देना कि मैंने ये लगाया था और मेरा जो मार्कशीट में अभी जो करेक्शन हुआ है वो ये हुआ है, और वैसे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कोई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। विवेक कुमार जी, यहाँ से ESIC डेली NCR का जो अपडेट है मैंने पहले दे दिया है आपको, देख लीजिएगा। सर SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई लिमिट टाइम नहीं है ना सर, एनी OBC के लिए ही है ना, प्लीज़ क्लियर दिस डाउट। यहाँ से
रॉयल महिला, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो डाउट हैं बिल्कुल सही बात है। SC ST वालों के लिए तो कोई वो नहीं है, ठीक है। यानी कि OBC वालों के लिए ये जो भी अपना OBC वालों के लिए होता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि SC ST वालों को वैसे भी यहाँ से यार स्पेशल छूट रहती है, तो डोंट वरी सो, है ना। तो आई होप कि मैंने जो लगभग जो जितने भी जो कमेंट्स हैं उनके यहाँ से मैंने आपके यहाँ से रिप्लाई कर दिया, और मैं यहाँ से आपको वार्मफुल जो हार्ट वगैरह है ये भी आपको सेंड कर रहा हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट माय हार्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपको किसी भी प्रकार की कोई अपडेट चाहिए इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी, कोई न्यूज़ चाहिए इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, और घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी आपको यहाँ से क्वेश्चन वगैरह रह जाता है तो यहाँ से मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।